What if everything you thought you knew about ancient European history was wrong? For centuries, secrets have been buried deep within the heart of Bosnia. Colossal structures that defy conventional archaeological understanding. Forget Egypt. Forget Mexico. The biggest archaeological bombshell of the 21st century may not be where you'd expect. We're talking about massive, perfectly aligned pyramids hidden in plain sight, dating back thousands of years before the pharaohs. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु और आज हम अनकवर करेंगे बोस्निया के रहस्यमयी पिरामिड्स की कहानी। एक ऐसा रहस्य जो शायद यूरोप की हिस्ट्री को रीराइट कर दे। विसोको वैली, बोस्निया। यहाँ की पहाड़ियां पहली नजर में ऑर्डिनरी हिल्स लगती हैं, लेकिन जब आप इन्हें ऊपर से देखते हैं तो साफ दिखता है, परफेक्ट पिरामिड शेप्स हैं। यहाँ से शुरुआत हुई डॉक्टर सेमिर ओस्मानजिच की जर्नी की। उन्होंने दावा किया कि ये सिर्फ हिल्स नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पिरामिड्स हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ये वाकई एंशिएंट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स हैं या फिर नेचर का एक अनयूजुअल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट ने शुरुआत से ही इसे रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था यह सिर्फ नेचुरल हिल्स हैं जिनका शेप पिरामिड्स जैसा दिखता है। लेकिन फिर एविडेंस सामने आने लगे और कंट्रोवर्सी और गहरी हो गई। विसोको वैली के नीचे फैला है रावने टनल सिस्टम। किलोमीटर्स लंबी ये अंडरग्राउंड पैसेजेस नेचुरल लगती ही नहीं बल्कि इंट्रिकेट मैन मेड कंस्ट्रक्शन जैसी है। एक्सकवेशंस में रिसर्चर्स को प्रिसाइसली कट स्टोन ब्लॉक्स मिले। कई पर एनिग्मेटिक कार्विंग्स भी दिखाई दिए जो यह सवाल उठाते हैं कि क्या यह वाकई किसी फॉरगॉटन सिविलाइजेशन की इंजीनियरिंग है। और सबसे कंपेलिंग एविडेंस ऑर्गेनिक मटेरियल सैंपल्स का कार्बन डेटिंग। इनकी एज 24,000 से 30,000 ईयर्स तक बताई गई। अगर ये डेट्स सही हैं, तो इसका मतलब है कि बोस्निया की पिरामिड्स यूरोप की किसी भी नोन सिविलाइजेशन से हजारों साल पुरानी है। यानी हिस्ट्री बुक्स को फिर से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पिरामिड्स रियल हैं, तो इनका पर्पस क्या था? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये सिर्फ टूम्स नहीं थे बल्कि एनर्जी एम्पलीफायर्स थे। रिसर्चर्स ने यहां अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट की है। कुछ का मानना है कि ये स्ट्रक्चर्स एंशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटोरीज। इमेजिन कीजिए, 30,000 साल पहले की सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड थी कि वो नेचुरल एनर्जी हार्नेस करने वाले मॉन्यूमेंट्स बना सके। क्या ये टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा विकसित थी या फिर हम डिस्क्रिप्शंस को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं? मेन स्ट्रीम साइंस इतनी बड़ी क्लेम को मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट्स और यूरोपियन साइंटिफिक बॉडीज कहते हैं बोस्नियन पिरामिड्स सिर्फ नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं। पिरामिड शेप्स सिर्फ कोइंसिडेंटल हैं और टनल्स मेडिवल माइनिंग शाफ्ट्स। लेकिन दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स एक्सकवेशन जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि जितना डीपर डिगिंग हो रही है उतना ही एविडेंस मिल रहा है कि ये स्ट्रक्चर्स आर्टिफिशियल हैं। डिबेट अभी भी जारी है और अगर कभी ये प्रूव हो गया कि ये पिरामिड्स वास्तव में ह्यूमन मेड हैं, तो यूरोपियन हिस्ट्री पूरी तरह रीराइट करनी पड़ेगी। बोस्निया के पिरामिड्स आज भी दुनिया को डिवाइड कर रहे हैं। किसी के लिए यह सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है तो किसी के लिए सिर्फ प्स्यूडो साइंस। लेकिन एक बात साफ है, विसोको वैली ने दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है। क्या ये पिरामिड्स हैं या सिर्फ माउंटेन्स की अनयूजुअल ज्योमेट्री? शायद आने वाले सालों में सच्चाई सामने आ जाए या शायद ये रहस्य हमेशा मिस्ट्री ही बना रहे। तो दोस्तों, बोस्निया के पिरामिड्स का रहस्य हमें याद दिलाता है कि हमारी हिस्ट्री उतनी सिंपल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि ये पिरामिड्स ह्यूमन मेड हैं या फिर नेचर की एक ऑप्टिकल इल्यूजन? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको यह एक्सप्लोरेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं विष्णु और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहिए, क्या दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रही है?